दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं है। कोर्ट ने 2 हफ्ते में ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से राहत की मांग वाली इस याचिका पर 22 अप्रैल को मुख्य याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। ईडी के संबंध पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने कोर्ट से इस बात की गारंटी मांगी थी कि अगर वे पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सम्मन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा। उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। The petition is not maintainable. That was our main ground. And according to us, it's not maintainable. It's a desperate attempt for him to file the petition. सर कुछ दलील 2-3 प्लीज। मेन दलील तो ये है जी, उन्होंने जो जजमेंट पे रिलाई किया वो जजमेंट रिलाई नहीं हो सकते क्योंकि वो जो है इंटरिम ऑर्डर्स थे। इंटरिम ऑर्डर्स कांट बी रिलाइड एज प्रेसिडेंट्स। लेकिन सर आपने ये क्लियर कर दिया कि व्यक्तिगत तौर पे बुलाया था पर्सनल कैपेसिटी में। व्यक्तिगत फिलहाल तो व्यक्तिगत तौर पे। सर क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कोई एविडेंस सामने आ रहा है? आपने कहा कि अगर एविडेंस होगा तो अरेस्ट करेंगे ना। एविडेंस क्या है नहीं है उसके बारे में आपने कहा कि गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने जो कहा कोर्ट में कहा, दैट्स इट। ठीक है, मेरे मुंह में शब्द मत डालो। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा था कि जिन दस्तावेजों मटेरियल के आधार पर आप केजरीवाल को समन कर रहे हैं वह कोर्ट को सबूत बताए। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि हमारे पास पर्याप्त मटेरियल है। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता पर ईडी के दस्तावेज से जुड़ी फाइलें एजेंसी ने हाईकोर्ट को सौंपी। एएसजी ने कहा कि हम केजरीवाल को सीएम नहीं बल्कि उन्हें निजी तौर पर सम्मन जारी कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से सवाल किया कि जब आपको पिछले साल से सम्मन भेजा जा रहा था तो आपको अग्रिम जमानत दाखिल करने से किसने रोका था? कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि ईडी का इरादा अगर आपको गिरफ्तार करने का होता तो वो किसी और तरीके से कर सकते थे। एएसजी ने प्रोटेक्शन दिए जाने के लिए दिए गए आदेशों का हवाला देने पर कहा कि अंतरिम राहत के आदेश को नियम नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि केजरीवाल उम्मीदवार नहीं है, इन्हें पहली बार तो बुलाया नहीं गया। जब भी इनको सम्मन जारी किया गया, हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास तो सम्मन करने का अधिकार है। उनको हमारे सम्मन पर आकर जांच सहयोग करते हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए। वो आशंका में है कि हम गिरफ्तार करने को उनको बुला रहे हैं, हमें तो पूछताछ करनी है। ईडी ने केजरीवाल की ओर से अंतरिम राहत की मांग के सपोर्ट में दिए गए कोर्ट के उन पुराने आदेशों का हवाला दिया जिसमें कई लोगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए। उस पर राजू ने कहा कि हमारे पास ऐसे सैकड़ों आदेश है जहां अदालत ने ऐसे आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। उन सभी मामलों के अपने अपने विशिष्ट तथ्य थे जिन पर केजरीवाल का मामला फिट नहीं बैठता है।